दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पिता ने दिया अपनी ही लाडली बेटी को जहर। एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करते थे। बच्ची जो भी डिमांड करती उसके पिता उसे पूरा करते हैं, पर अनजाने में वह अपने बच्चे को आदर्श संस्कार से दूर करते जा रहे थे। बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। उसे किसी को जवाब देने में कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची की माँ अपने पति को खूब समझाती थी कि बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वह बिगड़ जाए, पर पिता हमेशा यह कहकर टाल देते हैं कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी हो गई, पर उसका व्यवहार पहले से और ज़्यादा कठोर हो गया। इकलौती बेटी का पिता उसकी हर एक छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करता। अपनी बेटी की उम्र शादी की होती देख पिता उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद उसे एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। बेटी की शादी उसने बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे उसको कोई भी तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तक तो सब ठीक था, पर तीसरे दिन घर के सब लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो वह तुरंत मना कर देती। अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, ननद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अपने पति से तो हमेशा ही लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास दिन भर कुढ़ती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। एक दिन सास फोन करके उसके पिता को बुला लेती है। पिता अपनी बेटी को लेने आते हैं और उसके पिता से बेटी के ससुराल में कोई बात नहीं करता। अब मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊँगा। सास कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने ही घर रखना और जितना भी दहेज दिया है सब ले जाना। दुखी पिता सिर झुकाए अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 10 दिनों में ये कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं। सास तो मेरी पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल और बाकी लोग बेटी कैसे हैं? कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया। बेटी मानने को तैयार ही नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटा यह बताओ, तुम्हारी सास अगर रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? तब बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा लूँगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आए और उसे एक पैकेट दिया और बोले, इसमें बहुत धीरे धीरे वाला जहर है। अपनी ससुराल जाओ, अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है कि तुम्हारी सास 6 महीने में मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा। चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना। ऐसा करने से कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूंगी। अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है, मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। सास को लगता है ऐसा कैसे हो गया। सास बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती है और बहू अपने ससुराल में शांति से रहने लगती है। सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपने सास ससुर की देखभाल करती है और कोई कुछ भी कहता तो कोई जवाब नहीं देती और ही मन सोचती कि बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो यहाँ बस मेरा ही राज होगा। और समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डाल दी जाती। सभी के साथ शांति से रहती। ये सब देख ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं ही अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते, उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता, देवर भी बहुत आदर करने लगा और नंद उसकी सहेली बन गई।
बहू को भी अपना ससुराल अब घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीते। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास ने अपने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी थी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो। मैं 4 महीने से उन्हें जहर देती आई हूँ, पर मैं चाहती हूँ वे जिंदा रहे। पिता ने कहा, अरे वह तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वह तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है। और बेटी रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तो चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा, वह जहर नहीं था, वह तो सिर्फ एक सफ़ेद पाउडर था। यह सब तो मैंने तुझे एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरे सास ससुर, तेरा पति, देवर और ननद बुरे नहीं हैं, बल्कि यह तो तेरा व्यवहार उनके प्रति कठोर था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला तो देखो सब कुछ बदल गया। यह सुनकर लड़की अपने पिता से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि पिताजी, अगर आप यह सब ना करते तो मैं अपनी नासमझी के कारण आज अपने अनमोल रिश्तों को खो देती। पिताजी, आपने मेरा घर, मेरा रिश्ता टूटने से बचा लिया। कहानी का सार दोस्तों, शादी के बाद आप अपने बच्चों के सलाहकार जरूर बने, लेकिन सलाह दें जो घर बनाए, ना कि वह जो घर को बिगाड़ दे। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों।